चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। यूक्रेन पर रूस का हमला लगातार जारी है। अब तक रूस की सेना कई शहरों पर कब्जा कर चुकी है और अभी यूक्रेन की राजधानी कीव और सबसे बड़े शहर खार्किव पर लगातार बमबारी के साथ साथ मिसाइल अटैक से लगातार सैन्य ठिकानों को हमला बनाया जा रहा है। लेकिन इन सबके बीच यूक्रेन में कई देशों के लोग फंसे हुए हैं। अमेरिका, चीन समेत कई देश लगातार अपने नागरिकों को लगातार एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। भारत के भी करीब 20 से 22 हजार लोग यूक्रेन में फंसे हुए हैं। केंद्र की मोदी सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों की सुरक्षित वापसी के लिए ऑपरेशन गंगा अभियान चलाया हुआ है, जिसके तहत भारतीयों को रेस्क्यू किया जा रहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया है कि अब तक 48 उड़ानों से 10,000 से अधिक भारतीयों को भारत लाया जा चुका है और अगले 24 घंटे में 16 उड़ानें संचालित होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि सरकार ने यूक्रेन की राजधानी कीव में गोली लगने से घायल हुए भारतीय छात्र हरजोत सिंह के इलाज का खर्च उठाने का फैसला किया है। सिंह का कीव के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। छात्र हरजोत सिंह 27 फरवरी को 2 लोगों के साथ कीव से निकलने की कोशिश में यूक्रेन के पश्चिमी शहर लीव जाने के लिए कैब में सवार हुआ था। छात्र हरजोत सिंह को 4 गोलियां लगी थी, जिसमें एक गोली सीने में लगी। वह दिल्ली का रहने वाला है। दक्षिण यूक्रेन में दोनों देशों के बीच जंग और तेज हो गई है। अलगाववादी ताकतों के नियंत्रण वाले यूक्रेन के दोनेत्स्क में रूस ने शनिवार को बड़ा ड्रोन अटैक किया है। जानकारी के मुताबिक यूक्रेन के इस पूर्वी क्षेत्र में यह ड्रोन अटैक आइदर बटालियन की पोस्ट को निशाना बनाकर किया गया। इस ड्रोन हमले में आइदर बटालियन पोस्ट के बुरी तरह तबाह होने की सूचना है। उधर मणिपुर में विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के मतदान में आज शनिवार को 6 जिलों की 22 विधानसभा सीटों पर मतदाता 92 उम्मीदवारों का भविष्य तय करेंगे। कोविड-19 की सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 1247 मतदान केंद्रों पर मतदान के लिए सभी बंदोबस्त किए गए हैं। दूसरे चरण में मैदान में उतरे कुछ प्रमुख उम्मीदवारों में 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके ओ इबोबी सिंह और पूर्व उप मुख्यमंत्री गैंगगम गंगमेई शामिल हैं। दोनों कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गया, जो शाम 4 बजे तक चलेगा। पंजाब विधानसभा के चुनावी नतीजे 10 मार्च को घोषित होंगे, पर कांग्रेस उससे पहले पंजाब में आंकलन करने में जुट गई है। कांग्रेसी हलकों ने बताया कि कांग्रेस के शीर्ष नेता चुनावों के संभावित नतीजों का आंकलन करने में लगे हुए हैं। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व यह मानकर चल रहा है कि दोआबा में कांग्रेस की स्थिति बेहतर रह सकती है। इसके पीछे यह कारण दिया जा रहा है कि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के कारण दलित वोट कांग्रेस के पक्ष में गया है। कांग्रेसी हलकों ने बताया कि पिछली बार भी दोआबा क्षेत्र में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर रहा था और इसी तरह मांझा क्षेत्र में आंकलन किया जा रहा है। मांझा में कांग्रेस का मुख्य मुकाबला श्रोमणी अकाली दल के साथ है। मांझा में इस बार शायद भी कई सीटें जीतने में कामयाब हो सकता है। कांग्रेस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उसका प्रदर्शन कितनी सीटों पर प्रभावशाली रहेगा। फिलहाल चुनावी नतीजों को लेकर अनिश्चितता का माहौल दिखाई दे रहा है। अब यह तो 10 मार्च को ही पता चलेगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने इस साल मार्च महीने में लगने वाले किसान मेले की तारीखों का ऐलान कर दिया है। यह मेले कोरोना से सुरक्षा के मद्देनजर लगवाए जा रहे हैं, जो कि ऑनलाइन होंगे। मेले की लड़ी का आरंभ 14 मार्च को बल्लोवाल, सोखड़ी और नागकला जहांगीर अमृतसर के किसान मेलों के साथ होगा। 16 मार्च को रोहनी पटियाला का किसान मेला होगा और 21 मार्च को फरीदकोट और गुरदासपुर के मेले लगाए जाएंगे। PAU लुधियाना का मेला 24-25 मार्च को आयोजित किया जा रहा है। 29 मार्च को बठिंडा में मार्च का आखिरी किसान मेला लगाया जाएगा। बता दें कि इन मेलों का मकसद धरती पानी पवन बचाएं, पुश्तों खातिर धर्म निभाएं रखा गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव प्रचार आज शनिवार को थम जाएगा। 7वें चरण के निर्वाचन के लिए 3 विधानसभा सीटों चकिया, रॉबर्ट्सगंज और दुधी के लिए चुनाव प्रचार शनिवार शाम 4 बजे थम जाएगा, जबकि अन्य 51 सीटों पर कल शाम 6 बजे के बाद प्रचार प्रसार पर रोक लग जाएगी। इन सभी सीटों पर 7 मार्च को सुबह 7 बजे से वोट डाले जाएंगे। चकिया, रॉबर्ट्सगंज और दुधी सीट पर शाम 4 बजे तक मतदान होगा, जबकि अन्य 51 सीटों पर मतदान 6 बजे तक जारी रहेगा। 7वें चरण में 9 जिलों में आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, भदोही एवं सोनभद्र के विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होगा। मतदान के लिए सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और पोलिंग पार्टियां रविवार को अपने निर्धारित गंतव्य तक पहुंच जाएंगी। उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद में एक बड़ा हादसा टल गया। पहले सुबह
सहारनपुर दिल्ली पैसेंजर ट्रेन दोराला रेलवे स्टेशन पर पहुंची थी। उसी वक्त अचानक से ट्रेन के 3 डिब्बों में आग की लपटें उठने लगी। धुएं के गुबार से पूरा स्टेशन ढक गया। आग की लपटें लगातार बढ़ रही थी। ट्रेन में आग लगने की खबर से वहां पर अफरा तफरी मच गई। रेलवे स्टेशन पर भी हड़कंप मच गया। चीख पुकार के बीच आग की लपटें लगातार बढ़ने लगी। ट्रेन में सवार यात्रियों में दहशत फैल गई। ट्रेन के डिब्बों से निकलने की हड़बड़ी में कई यात्री घायल भी हो गए। गनीमत रही कि आग की चपेट में कोई भी यात्री नहीं आया और बड़ा हादसा टल गया। दोराला रेलवे स्टेशन पर दिल्ली सहारनपुर पैसेंजर ट्रेन में आग लगने की घटना आज शनिवार सुबह की है। बताया जाता है कि पैसेंजर ट्रेन यात्रियों से भरी हुई थी। अफरा तफरी के बीच फायर ब्रिगेड की टीम को ट्रेन में आग लगने की सूचना दी गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से किसी तरह आग पर काबू पाया। घायल यात्रियों को एम्बुलेंस से स्थानीय अस्पताल भेजा गया है। जम्मू कश्मीर के बोनेट ज्वाइंट अस्पताल में देर रात भीषण आग लग गई। अधिकारियों ने बताया कि यहां बारचूला इलाके में स्थित अस्पताल के अति रोगी विभाग में आग लग गई। अस्पताल कर्मियों, स्थानीय लोगों और आपदा प्रबंधन अधिकारियों ने रोगियों को सुरक्षित निकाला और उन्हें दूसरे अस्पतालों में पहुंचाया। आग पर काबू पाने के लिए शहर के विभिन्न दमकल केंद्रों से वाहनों को भेजा गया। अधिकारियों के मुताबिक अभी तक आग लगने की घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। आग लगने के बाद इस विशेष शहरी अस्पताल में मौजूद गैस सिलेंडरों और इलाज के लिए रखे गए उपकरणों में विस्फोट के कारण भारी धमाकों की आवाज सुनी गई। जब इस 3 मंजिला इमारत में आग लगी तो सभी वार्ड मरीजों और परिचारकों से भरे हुए थे, जिन्हें कड़ी मुशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। हिमाचल प्रदेश में मौसम दोबारा बदलने वाला है। 2 दिन भारी बारिश और हिमपात की संभावना जताई गई है। शनिवार को मौसम साफ है और धूप खिली हुई है, लेकिन रविवार और सोमवार के लिए भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है। 6 और 7 मार्च के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इससे पहले शुक्रवार को धूप खिली रही, लेकिन अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल के पास रोपसंग नाले में हिमस्खलन हुआ। इससे कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बर्फ हटाकर सड़क बहाल करने में सीमा सड़क संगठन को कड़ी मुशक्कत करनी पड़ी। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। चढ़ती कला फास्ट न्यूज।